हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हिंदी लाइव है। हिंदी का आप लोग पार्ट नंबर 8 है, सिपाही की माँ। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है कौन? मोहन राकेश जी इसके लेखक हैं। इससे पहले हमने ये 8वां चैप्टर है। इससे पहले 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। जो परीक्षा में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे वही से हम 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव यहाँ सेलेक्ट करके लाए हुए जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो वही देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ और शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबाकर ऑल पर कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको किस प्रकार से रहने वाली है चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्या प्रश्न बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न आपका है कि प्रश्न नंबर है आपका सिपाही की माँ किस एकांकित संग्रह से लिया गया है। क्या है आपका प्रश्न में कि सिपाही की माँ किस एकांकित संग्रह से आपको लिया गया है, आपको बतानी है। तो सिपाही की जो माँ आपका है वो कहाँ से लिया गया है, एक बार कमेंट में करिए जवाब इसका कि कहाँ से लिया गया है। ए में है कि ऊसर से, बी में है भोर का तारा, सी में है रेशमी टाई और डी में है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से कहाँ से लिया गया? 3 नंबर टाइप हो गया है, 1 नंबर होना चाहिए था। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि किस पाठ से यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पर ये लाइन है, कहाँ से लिया गया है? ये वाला पंक्ति है जो आपका जो सिपाही की माँ है, जो पाठ है आपका ये सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जो आपका पाठ है उसी का ये क्या है, ये कुछ पंक्तियाँ है जिसको मोहन राकेश लिखे हुए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एकांकी है, उसी से यह लिया गया है कि किस पाठ से उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ए में हंसते हुए मेरा अकेलापन से, कि बी में प्रगीत और समाज से लिया गया, कि सी में सिपाही की माँ से लिया गया है, कि डी के है कि ओ सदानिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है कहाँ से? सिपाही की माँ, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिसको मोहन राकेश जी लिखे हैं। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका कि अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में है कि 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है लिखा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। प्रश्न क्या है आपका, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? ए में कि 8 जनवरी 1925 में, और बी में है कि 18 फरवरी 1930 में, और सी में 20 जनवरी 1926 में, और डी में 14 जनवरी 1931 में। तो मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 में। 1925 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर है प्रश्न में। अगला प्रश्न 6 नंबर कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है? ए में कि जिंदगी मुस्कुराई, बी में कि जानवर और जानवर, सी में कोसी का घटवा, डी में कि बहती गंगा। इनमें से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की है? तो इनमें से मोहन राकेश की कौन सी कृति हो जाएगी? इनमें से मोहन राकेश को हो जाएगी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, जानवर और जानवर। जानवर और जानवर किनका है? तो यह का है किनका, मोहन राकेश जी का। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 7 नंबर में है प्रश्न की 7 नंबर प्रश्न में आगे आ चुके हैं कि क्या बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। हम देखे थे पहले कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है, अब इसमें आएगी कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ए में कि एक और जिंदगी, बी में कि अंधेरे बंद कमरे, सी में कि इतिहास और आलोचना, और डी में कि आधे अधूरे। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसमें से आपका जो नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर की, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? आपको बतानी है कि मुन्नी थी और कि मानक की माँ का नाम जो था आपका वो क्या था, बिश्नी था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आपका कृष्णा नहीं होगा, किसनी नहीं होगा, विबली नहीं होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न में था आपका कि 9 नंबर में
9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ जो आपका पाठ है उसके अनुसार आपको बताने की लड़ाई कहाँ हो रही है। ए में लाहौर में, बी में है बर्मा में, सी में बंगाल में और डी में जापान में। कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ के अनुसार जो लड़ाई है वह बर्मा में हो रही है। जब मानक है, सिपाही की माँ का बेटा क्या है? मानक है। जो बिस्नी का बेटा मानक एक होता है, उसकी बहन मुन्नी, वही सब समझती है कि बर्मा में लड़ाई हो रही है। और चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है आपका कि 10 नंबर प्रश्न है आपका कि सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है? बहुत आसान प्रश्न है और ये सब आपके पूछे जाते हैं। ए में कि द्रुपदेयी, बी में है बिशनदेयी, सी में कि लिखनदेयी और डी में कि हरखदेयी। क्या है? सिपाही की माँ का कौन, मतलब सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ आपका बिशनदेयी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 11 नंबर प्रश्न में है कि 11 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। प्रश्न क्या है आपका कि सिपाही की माँ एकांकी है, उसमें कुंती जो है वह कौन है, किस में कुंती कौन है, उसका नाम क्या है। ए में कि बिशनदेई की बहन है, बी में कि सिपाही की माँ है, किसी में सिपाही मुन्नी की मौसी है, डी में कि पड़ोसिन है। सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वो कुंती क्या है? बिस्नी की पड़ोसिन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर। फटाफट से हम लोग को अगला प्रश्न देखते रहते हैं, ख़त्म करनी है। तो इसका कारण पड़ोसिन है। सिपाही की माँ में कुंती कौन है? कुंती पड़ोसिन है। यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर में है। 12 नंबर में प्रश्न इस प्रकार है कि रवेश क्या होता है। रवेश जो है वह क्या होता है। एक में रेशमी चादर, बी में है कि ऊनी चादर, सी में मोटे सूत की बनी चादर और डी में कंबल। रवेश क्या होता है? तो रवेश एक होता है क्या? रवेश होता है मोटी सूत की बनी चादर, यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। मोटी सूत की बनी चादर, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है। और अगला प्रश्न में चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है ये 13 नंबर प्रश्न में आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसन यानी पड़ोसनी कौन है। ए में कि आभा, ए में है आपका आभा, बी में है कि बिमला, सी में है कुंती और डी में है माधुरी। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है। बिस्नी के पड़ोसिन आपका समझ सकते हैं कि एक ही है, वो कौन है? जो कुंती है। हमने पहले भी बताया था कि बिस्नी की पड़ोसिन आपका है कुंती, जो बिस्नी से आकर बार बार हालचाल पूछते रहती है। और अगला प्रश्न चलते हैं आपका ये 14 नंबर प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी जो मानक है उसका जो बहन है मुन्नी, वो किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है कि इस दिन हमारे भैया यानी मानक का चिट्ठी आने वाली है। ए में है कि बुधवार को और बी में है कि बृहस्पतिवार को और सी में सोमवार को और डी में है कि मंगलवार को। कब भविष्यवाणी करती है मुन्नी? ये किस दिन मानक का चिट्ठी आएगा, तो वो भविष्यवाणी करती है आपका मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी को, यानी मंगलवार को हमेशा भविष्यवाणी करती रहती है कि हो सकता है कि आज डाकिया के पीछे जाती रहती है कि हमारे भाई का आज चिट्ठी आने वाला है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी ही मंगल में दिया हुआ है राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न तो आपका है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में है आपका क्या? 15 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी की अवस्था क्या थी। मुन्नी की अवस्था यानी मुन्नी कितने वर्ष की थी, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि मुन्नी की अवस्था क्या थी। ए में है 14 वर्ष, बी में है 12 वर्ष, सी में है 13 वर्ष और डी में है 18 वर्ष। मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की जो अवस्था थी वो आपका थी 14 वर्ष। देख सकते हैं यहाँ पे 14 वर्ष यहाँ भी दिया हुआ है। मुन्नी की अवस्था थी कितना? 14 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थी, यानी ये वाला आपको हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर 14 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर प्रश्न में है। 16 नंबर प्रश्न है कि आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था। आज की डाक में जो डाक गाड़ी थी उसमें चौधरी के लिए क्या आया था। ए में है कि पेंशन का मनी ऑर्डर, बी में है कि उसका बुलावा, सी में है कि उसके पुत्र का पत्र और डी में कुछ भी नहीं। आज की डाक में यानी जो डाक गाड़ी आई थी उसमें से जो चौधरी था, जो मानक के जो घर का जो मालिक था, मतलब घर का मालिक नहीं, उसमें गांव का जो था चौधरी एक रहता था, तो उसके लिए क्या आया था। तो उसके लिए अब क्या आया था? उसके लिए आया था आपका पेंशन का मनी ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा पेंशन का मनी ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर।
अब चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि 17 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी। मुन्नी की जो कौन सी ऐसी सहेली है जो बैसाख में जाने वाली है, उनका शादी हो चुका है और अपने माँ के घर आए हुए, फिर जो जाने वाली है वो कौन सी है। तो मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी। ए में है धनु, बी में है मुक्ता, सी में भारती और डी में है बिंदिया। कौन सी चली जाएगी, तो मुन्नी की कौन सी सहेली है जो बैसाख में चली जाने वाली है, तो वो आपका चल जाएगी कौन, धनु। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए मानिए धनु जो है आपका मुन्नी की सहेली वह बैसाख में चली जाने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब अगला प्रश्न आपका आया 18 नंबर प्रश्न है कि 18 नंबर प्रश्न है कि 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी। 2 आगंतुक जो लड़कियां थी, जो मुन्नी की जो माँ थी बिशनी, उसके पास आके कह रही थी कि माँ जी थोड़ा दाल चावल दे दीजिए। तो 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी, तो वह मांग रही थी दाल और चावल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। रोटी नहीं मांग रही थी, कपड़े नहीं मांग रही थी, पैसा नहीं मांग रही थी, क्या मांग रही थी, दाल और चावल। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है क्या, दाल और चावल ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है आपका कि परमात्मा आपको सुखी रखे यह वाक्य किसका है। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कौन कहते हैं, यह वाक्य किनका है। ए में है कि चौधरी का, बी में है कि कुंती का, सी में है कि आगंतुक लड़कियां का, कि डी में है कि पुरोहित का। परमात्मा आपको सुखी रखे यह वाक्य किनका है, तो यह वाक्य जो है आपका वो आपका है आगंतुक लड़कियां, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगंतुक लड़कियों का है यह सवाल, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 20 नंबर में है। 20 नंबर में प्रश्न है कि मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था। जब सपना देख रही थी अपनी माँ को, जब जो सिपाही था वो माँ को मार रहा था, जब बिस्नी सपना देख रही थी, तो मुन्नी आकर जब बिस्नी कहती है कि तुम सो जाओ, सवेरे तुमको कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है। ए में कि बाजार लाने, बाजरा लाने, बी में कि पानी लाने, सी में गोबर लाने, डी में सब्जी लाने। कहाँ जाना था मुन्नी को, तो मुन्नी को जाना था क्या, गोबर लाने। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, कहाँ जाना था मुन्नी को जाना था गोबर लाने, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। ए में है मोहन राकेश, बी में है दिनकर, सी में है अज्ञेय और डी में है भगत सिंह। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, मोहन राकेश सिंह। एकांकीकार यानी एकांकीकार बोले या निबंधकार बोले या लेखक बोले, सभी एक बात होता है। सिपाही की माँ के एकांकीकार यानी लेखक मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए में इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये 22 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश नहीं जाने जाते। मोहन राकेश नहीं जाने जाते किसके लिए नहीं जाने जाते हैं। ए में कहानी के लिए, बी में है कि कविता के लिए, सी में है नाटक के लिए और बी में है उपन्यास के लिए। किसके लिए मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं, तो वह जो है वह नहीं जाने जाते हैं कविता के लिए। देख सकते हैं कविता के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर आपका चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार प्रश्न आपका है कि 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न है कि देखिए देखते हैं कि सिपाही की माँ की रचना, सिपाही की माँ की रचना यानी विद्या क्या है। सिपाही की माँ क्या है, उसका रचना क्या है, उसका विद्या क्या है। ए में है एकांकी, बी में है उपन्यास, सी में है कि नाटक और डी में है कहानी। सिपाही की माँ जो विद्या है वो है क्या है, तो आपका उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, कहानी नहीं है, वो क्या है, तो एकांकी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका भी राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में आपका है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। सिपाही की माँ है वह कौन है। ए में कुंती, बी में है मुन्नी, सी में है बिस्नी और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ आपका बिस्नी ही है, ऑप्शन नंबर सी ही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब 25 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वो भी जल्दी देख लेते हैं। 25 नंबर जो आपका प्रश्न है इसमें आपको दिया हुआ है कि 25 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं। 25 नंबर के सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र कितने हैं। सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है उसमें कुल पात्रों की संख्या कितनी है, यानी कितने में जो है जो कैरेक्टर कितने हैं, तो ए में है 4, बी में 8, सी में 6 और डी में 5। सिपाही की माँ एकांकी में
कुल कैरेक्टर जो कितने हैं, तो वो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी यानी 8। पूरे कैरेक्टर आपको 8 है। कितना है? 8 कैरेक्टर, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका भी राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो तारों का जो मोती है वो तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के नहीं चमकते हैं, मुन्नी के नहीं चमकते हैं, कुंते के नहीं चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वो तारों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। जब कहते थे कि जो मुन्नी थी वह जब उनके भाई यानी मानक जब लड़ाई पर गए हुए थे, कहते हैं कि माँ मेरी या भैया मेरे लिए जब करे लाएंगे ना वो तारों की तरह चमकेंगे नहीं। जो भी उनके सहेली थे उनको देख के वो तरस रहे थे कि काश मेरा भी कलाई पर होता ऐसा मोती उती, ऐसा मेरा भी शादी उदी होता, शौक रखती थी। लेकिन उनके पास क्या था कि बिजली के पास पैसा ही नहीं था, इसके लिए शादी नहीं हो पा रही थी। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न 27 नंबर में है कि 27 नंबर प्रश्न है इस प्रकार की। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? इसमें है आपका मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है नाटक संग्रह। ए में कि उत्तर प्रियदर्शी, बी में पहला राजा, सी में है कि सत्य हरिश्चंद्र, और डी में कि आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो मोहन राकेश द्वारा जो नाटक द्वारा लिखा गया है वो आपका है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन यानी ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया जो संग्रह है वो आपका है आषाढ़ का एक दिन। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था। मोहन राकेश के बचपन में क्या नाम था, यानी बचपन में उनको क्या कहकर बुलाया जाता था? ए में कि मदन मोहन गुगलानी, बी में कि कृष्ण मोहन गुगलानी, सी में है कि राधा कृष्ण मुगलानी, और डी में कि राम कृष्ण मुगलानी। तो मोहन राकेश के जो बचपन का नाम है उसको बुलाया जाता था तो मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी के नाम से उनको बचपन में बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 29 नंबर है। आपका 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपको खत्म ही हो गया। चलिए 30 नंबर प्रश्न में 29 नंबर में है कि नाटक के क्षेत्र में प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जो जयशंकर प्रसाद है, जो कमायनी को लिखे थे, जो बहुत ही फेमस हो गया था, तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो सबसे बड़े प्रतिभा चंद्रशेखर शर्मा गुलरी नहीं माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट नहीं माने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण नहीं माने जाते, मोहन राकेश माने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। मोहन राकेश को सबसे बड़ा प्रतिभा माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद के बाद। और 30 नंबर प्रश्न में है कि 30 नंबर प्रश्न किस प्रकार है? 30 नंबर प्रश्न इस प्रकार आपका है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ए में कि नई कहानी आंदोलन के, बी में कविता आंदोलन के, सी में कि स्वाधीनता आंदोलन के, और डी में कि समाज सुधार आंदोलन के। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर से? ये आप कहते हैं कौन से आंदोलन के? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी आंदोलन के। नई कहानी आंदोलन यानी ऑप्शन नंबर ए का क्या थे? प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो हमने कितना क्वेश्चन करवाया था? हमने आपको 30 प्रश्न करवाया और आपसे कितना सही हुआ? जितना भी सही हुआ है, 20 सही हुआ हो, 25 सही हुआ, जितना भी सही हुआ है एक बार कमेंट में लिख दीजिए कितना सही हुआ है, तो हमको भी लगेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है, इससे आपको VVI प्रश्न को करवा दें। एक बार प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि आपसे कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। लाइक करके अपना, अगर आपको वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को ऐड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।